दोस्तों, किस्मत एक ऐसा मीटर है जहां खुशियों का बल्ब जले या ना जले ये तो सोचने की बात है, पर हाँ, अक्सर दर्द का बिल बहुत ज्यादा आता है। नमस्कार दोस्तों, अदिति अग्रवाल थिंकिस्तान से एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी उन लोगों को डेडिकेटेड है जो ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने के बाद अक्सर पैसा डूबता है। शायद ये कहानी उनको बताएगी कि उनसे गलती कहाँ हुई थी। दोस्तों, इस अद्भुत कहानी के लिए जिंदल का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, शुक्रिया करना चाहेंगे। कितनी खूबसूरत बात हमारे साथ उन्होंने खूबसूरत अंदाज में बयां करी है। दोस्तों, मान्या जी की झलक आप सभी के समक्ष। दोस्तों, मान्या हमें इस कहानी में बताती है कि एक बार गांव का राजा ये ऐलान करा देता है कि मैं खुद गांव के मंदिर में जाऊंगा दर्शन करने के लिए। जब ये बात मंदिर के पंडित को पता चलती है तो पंडित सजावट में खूब लग जाता है, बहुत जोर शोर से मंदिर की सजावट करता है और यहाँ तक कि वो 6,000 रुपए तक का कर्जा ले लेता है। जब राजा मंदिर में आते दर्शन करने के लिए तो दान स्वरूप सिर्फ 4 आना देकर जाता है। पंडित को इस बात का बहुत दुख होता है, वो बहुत दुखी हो जाता है और ये सोचने लग जाता है कि कैसा राजा है ये। उसको कहावत याद आती है कि ऊंची दुकान फीके पकवान। बिल्कुल यही हालत थी राजा की। इतना बड़ा राजा होने के बाद सिर्फ 4 आना रुपए देके गया था। वो कंजूसी की उसने हदें पार कर रखी थी। उसके पैरों तले जमीन खसक गई थी और उसको इस बात की चिंता होने लग गई थी कि कैसे वो 6,000 रुपए तक का कर्जा जो उसने ले रखा था उसको कैसे भुगतान करेगा। उसको कुछ समझ नहीं आता है और फाइनली वो डिसाइड कर देता है कि जो 4 आना मुझे राजा ने दान स्वरूप दिया है मैं उसकी नीलामी करूंगा। वो गांव में जाता है, ढिंडोरा पीट देता है। जब वो नीलामी के समय गांव वालों के सामने खड़ा हो जाता है 4 आना मुट्ठी में लेकर, तब गांव वाले बिना सोचे कि उस मुट्ठी में क्या है नीलामी करना चालू कर देते हैं। सबको ये लगता है ना कि राजा ने दिए है तो बहुत अद्भुत चीज होगी। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, बोली 10,000 से चालू होकर 50,000 तक चली जाती है। बिना लोगों के जाने कि उस मुट्ठी में क्या है लोग पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं। पर वो पंडित 50,000 तक भी तैयार नहीं हो पाता है वो 4 आने देने के लिए। जब ये बात राजा के कानों तक पहुंचती है तो राजा अपने सैनिक को भेजते हैं पंडित को अपने करीब बुलाने के लिए। जब पंडित आता है तो राजा उनसे क्षमा मांगते हैं और बोलते हैं कि कृपया करके इसको ना बेचे। लोग आपको 50,000 रुपए दे रहे ना, मैं आपको 1.25 लाख दूंगा। मेरी छोटी सी विनती है, इसको ना बेचे। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि जब वो बात ही क्या हो, जब बात खुद राजा की इज्जत की हो। राजा को अपनी इज्जत प्यारी थी। लोगों को कैसा लगेगा जब राजा से 4 आना देकर गया तो। इससे राजा तैयार हो जाते हैं उन 4 आनों के बदले में 1.25 लाख रुपए देने के लिए। पंडित राजा से 1.25 लाख रुपए लेता है और 4 आना देकर, जो कि खुद राजा के थे, दरबार से निकलता है। कितनी अद्भुत कहानी थी ना दोस्तों। ये कहानी उस कहावत से प्रेरित है कि जब मुट्ठी बंद तो 1.25 लाख की, जब खुली तो खाक की। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में भगवान ने इतना सक्षम बनाया है कि हम दान दे सकते हैं तो दिल खोल के दीजिए, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके हाथ ऐसे हैं, वरना बहुत लोग ऐसे हैं जो आज भी हाथ ऐसे लेकर खड़े हैं। दिल खोल के दान दीजिए, बहुत कम लोगों को नसीब होता है। दोस्तों, एक खूबसूरत बात है जो शायद आप सभी को पता है, बस याद दिलाऊंगी कि वो 20 रुपए भी क्या कमाल कर गए, जब गरीब को दिया तो अमीर बना दिया, जब गरीब को दिया तो अमीर बना दिया और जब वेटर को दिया तो फकीर का एहसास करा गए। और दूसरी बात ये कहानी हमें बताती है कि हम भी अक्सर शेयर मार्केट में बिना कंपनी को समझे, बिना उसके मैनेजमेंट को समझे पैसा लगा देते हैं। सब लोग लगा लेना तो कंपनी अच्छी होगी, ये सोच के हम उसमें पैसा लगा देते हैं और जब कंपनी डूबती है तो अपनी किस्मत को रोते हैं। फिर शेयर मार्केट में से एक स्टेटमेंट बाहर आता है कि अक्सर पैसा शेयर मार्केट में डूबता है। थिंक किसान, लेट्स चेंज द वर्ल्ड टुगेदर, लेट्स इंस्पायर।